अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد बुजुर्ग और दोस्तों, कुरान हकीम ने आदम आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हमारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर आए हैं, इनमें से बहुत सारे पैगंबर का जिक्र जो है सराहतन किया है और उनकी कौम के सराहतन इनकी कौम का जिक्र किया गया, जिसमें कुरान करीम में ऐलान किया वइम मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, कि कोई भी दौर ऐसा नहीं गुजरा है जिसमें हमने कोई डराने वाला न भेजा हो। और मकसद क्या होता था कि ये डराने वाले अल्लाह की तरफ से क्यों भेजे जाते थे? मुराद है पैगंबर की ज़ात, रसूल की ज़ात, कि अल्लाह की तरफ से ये नुमाइंदा बनकर आते थे, अल्लाह का वकील और कासिद बनकर बंदे के सामने ये पैगंबर आया करते थे। और मकसद सिर्फ और सिर्फ एक होता था, क्या? वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिया इल्ला अल्लाह। हर पैगंबर ये आवाज़ देता था अपनी कौम को, ए मेरी कौम, मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र, हम तुमसे अज्र का मुतालबा नहीं करते हैं कि तुम मुझे अपने खर्चात दो। इन अज्रिया इल्ला अल्लाह, बल्कि मेरा अज्र जो है, मेरी रिज़्क़ जो है, जो कुछ मुझे मिलना रहेगा वो तो अल्लाह की तरफ से मुझे मिलकर रहेगा। फत्तकुल्लाह व अतीऊन, असल मकसद ये होता था कि हर कौम को अपने पैगंबर ये कहते थे कि तुम अल्लाह से डरो, व अतीऊन, और मेरी इताअत करो। तो पता चला पैगंबर के भेजने का जो मकसद था वो ये है कि पैगंबर अपनी कौम को डराते थे गुनाहों से, अदाब से,
बड़े दिन के आदाब से यानी क़यामत के आदाब से डराते थे और इस बात की तालीम देते थे कि तुम पैगंबरों की इताअत करो, क्योंकि पैगंबर की इताअत में खुदा की इताअत है, क्योंकि पैगंबर अल्लाह का कासिद और रसूल होता है। अल्लाह की तरफ से उनको वही की जाती है, उनको अहकाम दिए जाते हैं और जो अहकाम जो वही उनको दी जाती है वही पैगंबर अपनी कौम के सामने पेश करता है। लेकिन कुरान मजीद ने ऐलान किया फ़कुल्लन अख़ज़ना बिदम्बी, जब भी किसी कौम को अल्लाह ने हलाक किया तो कुरान इनके हलाकत की वजह और सबब को बयान कर रहा है। फरमाया फ़कुल्लन अख़ज़ना बिदम्बी, हमने हर कौम को, हमने हर एक को पकड़ लिया, बिदम्बी उसके गुनाहों के सबब। यानी जब भी किसी कौम ने बदबख्ती इख्तियारी की, पैगंबर ने रोका कि तो शराब ना पियो, लेकिन शराब पीना बंद नहीं किया। पैगंबर ने कहा औफुल कैल वल मीज़ान वला तबखसुन नास अशियाहुम वला तासौ फिल अर्दि मुफ्सिदीन, कि तुम नाप तोल में कमी ना करो, जमीन में फसाद न मचाओ। फिर भी कौम बाज नहीं आई तो कुरान कहता है फ़कुल्लन अख़ज़ना बिदम्बी, हमने इनके गुनाहों के सबब इनको पकड़ लिया। मकसद यह है कि कोई भी कौम अपने नमाज, रोज़ा, हज, इबादत को छोड़ने की वजह से हलाक नहीं हुई है, बल्कि क्या कहा गया, गुनाहों के सबब हलाक हुई है। पूरे कुरान आप उठा लीजिए, गुनाहों को गिनाया अल्लाह ने, फिर इनको अजाब भेज दिया। जैसे फ़अक़रूहा फ़अस्बहू नादिमीन, जब सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उठने के साथ इन लोगों ने बदबख्ती की, इनकी पूंछ काट डाली, तो कुरान ने कहा, क्या कहा, इन्ना फ़ी ज़ालिक, कुरान ने बयान किया फ़अक़रूहा फ़अस्बहू नादिमीन फ़अख़ज़हुमुल अज़ाब, तो उनको अज़ाब ने अल्लाह का पकड़ लिया। तो बहरहाल मेरे भाइयों, ये मैं अर्ज़ कर रहा था, किसी भी कौम पर अल्लाह ने उस वक़्त तक अज़ाब को नाजिल नहीं किया है यहाँ तक कि वो कौम अपनी बदबख्ती पर उतर आए, अल्लाह की इताअत को छोड़ पर गुनाह पर उतर आए, बंदे को गुनाह पर उबारते रहे और रिसालत की तौहीन करते रहे, रसूलों की नाफरमानी करते रहे, रसूलों को झुटलाते रहे, पैगंबर खुदा को यहाँ तक ये कहने पर कहते कि तुम तो हमारी तरह आदमी हो, युरीदु अन यतफ़द्दल अलैना, तुम ये चाहते हो कि हम पर फजीलत हासिल कर लो, भला तुम जैसे आदमी की हम इताअत कैसे करेंगे। यहाँ तक कौमों ने ऐलान कर दिया। फिर कहा अल्लाह ने हमने इसको पकड़ लिया। तो मैंने ये मुकद्दमे के तौर पर बात आपके सामने पेश की। मैंने शुरू में आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू आमालकुम, ये मुकद्दमा इसी की थी। क्या बयान किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, तुम अल्लाह के और उसके रसूल की इताअत करो, वला तुबतिलू आमालकुम, और अपने आमाल को तुम बर्बाद ना करो। अब यहां देखिए कुरान का तरस देखिए, कुरान किस अंदाज में इसको बयान कर रहा है। देखिए फरमाया अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत कीजिए। आगे कह रहे हैं अगर तुम इताअत न करोगे, वला तुबतिलू आमालकुम, और अपने आमाल को बर्बाद न करो, यानी अगर तुम रसूल की इताअत नहीं करोगे, अगर तुम खुदा की इताअत नहीं करोगे, रसूल ने जो, पैगंबर ने जो तुमको आवाज लगाकर जो कुछ तुमको पहुंचाया है, अगर तुमने इसकी नाफरमानी की तो फरमाया तुम्हारे आमाल भी बर्बाद कर दिया जाएगा। इसी को कुरान ने बयान किया, वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इदा क़ज़ल्लाह व रसूलहू अन यकून लहू, इदा क़ज़ल्लाह व रसूलहू अमरन अन यकून लहू खियारतु। कुरान ने बयान किया कि कोई भी मोमिन मर्द और औरत के लिए इख्तियार नहीं है, गुंजाइश नहीं है कि अल्लाह के रसूल और अल्लाह ताला जिस मसले को उसके सामने पेश कर दे फिर वो उसके अंदर क्या नाफरमानी करे। वमन यअसिल्लाह व रसूलहू फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। कुरान ने कहा जो कोई रसूल के और अल्लाह की नाफरमानी करेगा तो अल्लाह ताला उनको क्या है, दूर की गुमराही में डाल देगा। तो मेरे भाइयों, असल हमें जो जिंदगी मिली है, ये जो जिंदगी हमारे सामने है, हम कुछ जिंदगी तो अपनी गुजार चुके हैं
और थोड़ी बहुत रह गई है। अब हमको ये देखना है कि अल्लाह ने जो पैगाम हमारे सामने भेजा है कि अल्लाह को और उसकी रसूल की इताअत कीजिए, वरना तुम्हारे आमाल भी बर्बाद हो जाएंगे। और अगर तुम इताअत नहीं करोगे तो पिछली कौम को तुम याद करो कि किस तरीके से हमने इनको हलाक किया है, किस तरीके से हमने इनको बर्बाद किया है। तो हमें देखना है कि हमारी जिंदगी उस रसूल के बताए हुए के मुताबिक चल रही है या नहीं, या फिर हम अपनी मर्जियात के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं या अपनी ख्वाहिशात के इत्तिबा कर रहे हैं। क्योंकि एक जगह कुरान ने बयान किया, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलात वत्तबउश शहवात फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या। फरमाया फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलावात वत्तबउश शहवात। पिछली कौम की हालत को बयान करते हुए कहा कि इन लोगों ने वत्तबउश शहवात, अपने नफ्सानी ख्वाहिशात की इत्तिबा कर ली। इत्तिबा कहा जाता है किसी बात को बगैर दलील के मान लेना। तो अल्लाह फरमाते हैं वत्तबउश शहवात, इन लोगों ने अपने ख्वाहिशात की इत्तिबा कर ली। फसौफ़ यल्क़ौना ग़य्या, तो ये लोग जहन्नम के मुस्तहिक़ बन गए। तो पता चला आयत करीमा की उमूमियत से कि अल्लाह हमको बतलाना चाहता है, अगर आज हम भी पैगंबर के तौर और तरीक़ को, पैगंबर की सीरत को छोड़कर अपने ख्वाहिशात की इत्तिबा करेंगे तो यकीनन वही अजाब हम पर भी आएगा, हम भी अजाब के मुस्तहिक़ बन जाएंगे। चाहे उस अजाब की नौइयत अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन बहरहाल हम भी अजाब के मुस्तहिक़ तो बन ही जाएंगे। तो असल मकसद यह है कि हमारी ज़िंदगी जो है सीरतुन नबी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, आपके तौर और तरीक़, आपकी चलन, आपका उसलूब, आपका किरदार, आपके अक़वाल, आपके अफ़आल के मुताबिक हमारी ज़िंदगी गुजरे। सुबह से शाम तक हम अपनी ज़िंदगी पर नज़र रखें कि हम जब लेन देन का मामला कर रहे हैं अपने भाइयों के साथ, तो हमारा ये बोलना, हमारा उनसे लेन देन करना, ये आपसी ताल्लुकात कहीं नफसानी ख्वाहिशात की बिना पर तो नहीं हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शरीयत के खिलाफ हम धंधा कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम जबान खोल रहे हैं शरीयत के खिलाफ, रसूल की इताअत के खिलाफ हम किसी को कुछ बोल रहे हैं। असल जिंदगी तो यह है, असल जिंदगी जो हमें दी गई कि इंसान अपनी जिंदगी को सीरत रसूल के मुताबिक गुजारे। हर चीज में वो देखे कि पैगंबर की सीरत क्या थी, पैगंबर के तौर और तरीक़ क्या थे। क्योंकि मेरे भाइयों, असल सीरत हमें क्यों दी गई, कुरान ने भी इसकी वजह बयान की। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर। अल्लाह ने क्या फरमाया कि जो बंदा क़यामत के दिन का यकीन रखता है और आखिरत के दिन का उसको गुमान है कि आखिरत का दिन हम पर आएगा, हम मरने के बाद दोबारा अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे और हमसे हिसाब किताब होगा, वयल्क़ाहु मंशूरा, और हमारे नामाए आमाल को बिखेर दिया जाएगा और ये कहा जाएगा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, कि आज तू अपना नामाए आमाल खुद पढ़ और तू अपने लिए फैसला कर ले कि तुझे जहन्नम में जाना है या तुझे जन्नत में जाना है। अगर किसी बंदे को इसका यकीन है तो यकीनन कुरान कहता है कि जिस बंदे को इस दिन के उठने का यकीन है, इस दिन के हिसाब व किताब का यकीन है, रब के सामने पेशी का यकीन है कि उस क़हार की अदालत लगेगी, हमारी पेशी होगी, हमारे एक एक नामे आमाल को हमारे सामने पेश कर दिए जाएंगे। कुरान कहता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तब तो तुम्हारी कामयाबी, तब तो तुम्हारी कामरानी, तब तो तुम्हारी भलाई हमारे पैगंबर की आदत और अखलाक के अंदर हमने पोशीदा रख दिया है। तो मेरे भाइयों, मैं इस पर चंद बातें अर्ज करूंगा कि आज हमारी जिंदगी पैगंबर के तौर और तरीक़ पर गुजर रही है या अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक हम गुजार रहे हैं, या अपनी ख्वाहिशात की इत्तिबा करते हुए हम जा रहे हैं कि नफ्स ने जो कहा, दिल ने जो कहा, उसको हमने सुन लिया और उस पर हमने अमल कर लिया।
हमारी जिंदगी किस तरीके से गुजर रही है, क्या उसी तरीके से जिस तरीके से पैगंबर ने सहाबा को दिया था, सहाबा ने ताबईन को दिया था, ताबईन ने तबा ताबईन को दिया था, और इसी तरीके से सिलसिला हम तक पहुंच कर आया इसी के मुताबिक हम अपनी जिंदगी पर अमल कर रहे हैं, या फिर दुनिया के अंदर फंस कर और दुनिया के बड़ों के पैरोकार बनकर हम उनकी इत्तिबा किए जा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, आज हम देखें, आज हम सबसे पहले अपनी जात पर गौर करें, दूसरे को तो छोड़िए, सबसे पहले अपनी जात को। कुरान कहता है वहुवा आलम बिमान इत्तका, क्योंकि अल्लाह ही, आज हम दूसरे के तो हाकिम बन गए, आज हम दूसरे का तो क्या है, गुनाहों के हिसाब किताब खोल कर बैठ जाते, फुला ने फुला किया है, फुला ने ऐसा कर दिया है, यानी हमारी जबान पर कंट्रोल नहीं होता, दूसरे की बुराई तो हमारी जबान पर फौरन जारी हो जाती है, और अपने आप को इस तरीके से लिबास में ढांप लेते हैं और इस तरीके से चेहरा बना लेते हैं कि देखने वाला ये समझता है कि शायद कोई आसमान से फरिश्ता उतर आया होगा, कितना बड़ा अल्लाह का वली होगा। अल्लाह कहता है हुआ आलम बिमान इत्तका, तुम जो ये गुमान करते हो कि तुम सबसे पाक हो, ये गुमान ना करो, हमें मालूम है तुम में कौन ज्यादा तकवा इख्तियार करने वाला है, तुम में कौन ज्यादा मुझसे डरने वाला है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने जब वही की तो क्या फरमाया था, फरमाया मूसा हम तुमको अपना नबी बनाना चाहते हैं। बात गौर से सुनिएगा, बड़ी मजे की बात है और बड़ी इबरत की भी बात है। जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने वही की कि मूसा हम आपको अपना पैगंबर बनाना चाहते हैं, तो मूसा ने क्या कहा था, वाखी हारून हुआ अफसह मिन्नी, वाखी हारून हुआ अफसह मिन्नी, ऐ खुदा तू जानता है मेरी जबान पर लुकनत है, मैं बोल नहीं पाता हूं सही तरीके से। जब मेरी जबान पर लुकनत है, जब मेरी जबान से सही तरीके से आवाज नहीं निकलती है, तो मैं तेरा दीन दूसरे को कैसे समझाऊंगा, तो तेरे अहकाम को मैं कैसे पहुंचाऊंगा। मुमकिन है कि लोग मेरी बात को लुकनत की वजह से ना समझ पाए, क्योंकि उमूमन जिसकी जबान पर लुकनत होती है हम उनकी बात को बराबर नहीं समझ पाते हैं। तो मूसा ने फौरन कहा कि अल्लाह मेरी जबान पर लुकनत है, मैं सही नहीं बोल पा रहा हूं, तो भला तेरा दीन कैसे मैं पहुंचाऊंगा सही तरीके से। मेरा भाई वो आखी हारून हुआ अफसाहु मिन्नी, कि मेरा भाई जो है वो मुझसे ज्यादा फसीहुल लिसान है, वो मुझसे ज्यादा फसीहुल लिसान है, वो बहुत अच्छे अंदाज में बात करता है, लोग उनकी बातों के गिरविदा बन जाया करते हैं, लोग उनकी बातों को सुनकर उसके मुत्तबीन में से बन जाया करते हैं, आप उन्हें नबी बना दीजिए। अब देखिए अल्लाह को भी तो बात मालूम थी ना कि मूसा की जबान पर लुकनत है, वो बोल नहीं पाता सही तरीके से, और हारून अच्छी तरह बोलता है, फिर भी हारून को क्यों नबी नहीं चुना पहले मर्तबा। हारून को बाद में, अगरचे बाद में उनको नबूवत मिली है, कहना यह है कि पहले हारून को क्यों नहीं नबी चुना, बल्कि मूसा को क्यों दिया। और मूसा ने फिर यह एतराज किया कि अल्लाह को मालूम नहीं था, अल्लाह को मालूम था। लेकिन मेरे भाइयों, मुफस्सिरीन ने बड़ी अजीब बात लिखी है। क्या बात लिखी इन्होंने कि जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदियन पहुंचे, फिरौन के एक शख्स को कत्ल करके मदियन पहुंचे शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इलाके में, वलम्मा वरद मदियन वजद अलैहि उम्मतन मिनन नास यस्कूना, जब मदियन पहुंचे तो लोगों को देखा कि लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं जंगल में। तो वहां देखा कि दो लड़की खड़ी हुई है, ये दोनों शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लड़की है। तो उनसे पूछा माँ खतबुकुमा, तुम्हारा क्या मामला है, तुम खड़ी हो पानी नहीं पिला रही हो। तो उन्होंने जवाब दिया हत्ता युस्दिर रिया व अबूना शैखुन कबीर, हत्ता युस्दिर रिया व अबूना शैखुन कबीर, कि मेरे वालिद जो हैं ये बड़े लोग हैं, मालदार हैं, ये कौम के ऊंचे लोग हैं, दुनियादार हैं, ये पिलाकर चले जाएंगे फिर हम पिलाएंगे। और आगे कहा वो अबूना शैखुन कबीर, और मेरे बाप बूढ़े हैं, चलने की ताकत नहीं है और वो ये काम नहीं कर सकते हैं। हालांकि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या सवाल किया था कि तुम क्यों नहीं पानी पिला रही हो, सवाल ये था। और लड़की जवाब क्या दे रही है, शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लड़कियां कह रहे हमारे बाप बूढ़े हैं। यहां मैं आपको दो मसला समझा दूं, फिर आगे मैं पूरा वाकया बयान करके मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रिसालत क्यों मिली, किन अमाल की वजह से, वो बयान कर दूंगा मुख्तसर वक्त में इंशाअल्लाह।
देखिए, औरत को सवाल था शुएब अलैहिस्सलाम की लड़की से कि तुम पानी क्यों नहीं पिला रही हो। तो इन्होंने क्या जवाब दिया, कहा कि ये लोग चले जाएं। फिर कहा कि मेरे बाप बूढ़े हैं। हालांकि उनके बाप के मुतालिक कोई सवाल नहीं था। मूसा अलैहिस्सलाम ने यह नहीं पूछा था कि तुम्हारे बाप कैसे हैं। तो मुफस्सिरीन ने, फुक़हा ने लिखा है कि इस एक तो ये लड़की तोहमत से बचना चाहती थी, दूसरा फुक़हा ने लिखा है बगैर जरूरत के औरत को घर से निकलना नाजायज है। पल्ले बांध लो इस बात को। आज क्या कहा, एक तो ये लड़की क्या कह रही, वो अबूना शैखुन कबीर। मुफस्सिरीन और फुक़हा के जहानत और उनकी खुदादा सलाहियत को देखिए। एक तो लड़की तोहमत से बचना चाह रही है, हो सकता है शैतान मूसा के दिल में इस बात को डाल दे ये नौजवान लड़की घर से निकल कर आई है जंगलों के अंदर पानी पिलाने के लिए। इसलिए फौरन कह दिया, ए मूसा हमारे बाप बूढ़े हैं, ताकि मूसा अलैहिस्सलाम को भी पता चल जाए हम किसी गलत इरादे से यहाँ नहीं आए हैं, बल्कि अपने मकसद के लिए आए हैं, पानी पिलाना है। और चूंकि मेरे बाप बूढ़ा है, वो नहीं आ सकता है, इसलिए हम आई हुई हैं। एक तो अपने आप को तोहमत से बचा लिया, और दूसरा फुक़हा ने लिखा इस मसलक पर, इस आयत करीमा के तहत, कि इनके बाप बूढ़े थे इसलिए इनको निकलना पड़ा। इसलिए अगर बगैर जरूरत के औरत घर से निकलती है तो अल्लाह की लानत उस पर बरसती रहती है। जाओ फुक़हा की किताब उठा उठा कर देख लो। और आज आप खुद हम पर फिट करके देखिए, जिस पैगाम को पैगंबर ने दिया था और क्या कहा था, वक़रना, कुरान ने कहा था नबियों की भी, नबी की बीबी के बारे में, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। ऐ पैगंबर, आप अपनी बेटियों से, बीवियों से कह दीजिए, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में अपने आप को पैक कर ले, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, और जाहिलियत की तरह अपने आप को बाहर ना निकाले। मेरे भाइयों, अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो आज अपने सीने पर हाथ रखकर बताओ कि आज हमारे घरों में हमारी माँ और बहनें क्या बगैर जरूरत की निकल रही है या नहीं निकल रही है। अगर निकल रही है तो तुम फैसला कर लो ये कुरान के खिलाफ है भी या नहीं है। कुरान कहता है, मैं नहीं कहता हूं, मैं कुरान करीम की आयत पढ़कर सुना दिया मैंने। 22 पारे की आयत है शुरू में, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना। अब तो क्या है, बास फुक़हा ने, मैं फुक़हा का नाम नहीं लूंगा, बल्कि गुजरात के बास मौलवियों ने कहा है इसकी भी इजाजत को बाइक भी चला सकती है। और ना आप उठा कर दे कि फुक़हा की इबारत को, अल्लाह की कसम तुम्हारे रोंगटे ना खड़े हो जाए। आइए मैं आपको बताऊंगा किताब उठा उठा कर क्या फरमाया, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, ए पैगंबर आप अपनी बीवी को घर में पैक कर दीजिए, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, जमाना जाहिलियत में जिस तरीके से ये लोग निकला करती थी इस तरीके से आज ये लोग यहां निकला न करें। तो पता चला ये पैगंबर की सुन्नत के खिलाफ है, ये कुरान के खिलाफ है कि अगर बगैर जरूरत के हमारी माँ और बहनें बाजारों में निकला करती है। तो एक तो फुक़हा ने, मुहद्दिसीन ने लिखा यहां पहुंचकर कि वह अबूना शैखुन कबीर, लड़कियों ने अपना इस जाहिर कर दिया कि मेरे बाप बूढ़े हैं। उसके बाद में मूसा अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे सो गए। आगे सुनिए क्या हुआ। फिर एक लड़की फजाअत को इहदा तमशी अला इस्तिहया, एक लड़की शुएब अलैहिस्सलाम की हया के मारे आती है और कहती है, क़ाल इन्ना अबी यदउका लियजज़ियका अजरा मा सक़ैत लना, ए मूसा मेरे बाप तुम्हें बुला रहे हैं ताकि तुमने जो हम पर एहसान किया, हमारी बकरियों को पानी पिलाकर, उसका तुमको बदला दे दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम चले। पहुंचने के बाद फलम्मा जाहू वक़स्सा अलैहिल क़सस, पूरा वाक़या अपना बयान कर दिया। बयान करने के बाद उसके बाद में देखिए लड़की ने कहा, क़ालत या अबी इन्ना खैर मन इस्ताजरतल क़वियुल अमीन, कि आप इस बंदे को हमारे यहाँ काम पर रख लीजिए। क्यों? इसलिए कि हालांकि अभी मूसा अलैहिस्सलाम को क्या नबुव्वत नहीं मिली थी, अभी नबुव्वत नहीं मिली थी उनको, अभी तो आयन जवानी के आलम में थे। तो कहा अब्बू आप इनको क्या है हमारे यहाँ पे रख लीजिए काम करने के लिए। तो और आगे आगे क्या बतला है उस लड़की की जहान को देखिए क्या कह रही है। इसलिए कि इन्ना खैर मन इस्ताजरतल क़वियुल अमीन, इसलिए कि जिसको मजदूर पर, जिसको काम पर रखा जाता है उसमें दो सिफत का होना ज़रूरी है। एक वो अमानतदार हो कि कहीं हमने माल दिया, हमने दुकानों में बैठा दिया, अपने धंधे संभाल दिया, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे साथ क्या घोटालाबाजी करके निकल जाए। तो लड़की ने कहा इसलिए कि यह अमानतदार भी है यह बंदा और ताकतवर भी है। तो अब देखिए मैं यहाँ असल बात आपको लिया, जो शुरू में मैंने कहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम को नबुव्वत क्यों मिली थी और कुरान ने कहा था इन्नी इस्तफ़ैतुका अलन नासी बिरिसालाती व बिकलामी फ़ख़ुज़ मा आतैतुका व कुन मिनश शाकिरीन। तो देखिए
कुरान में अभी नबूवत नहीं मिली थी, उससे पहले एक लड़की गवाही दे रही है कि ये बंदे के आमाल बहुत अच्छे, कि अमानतदार है। अब सवाल होते कि कैसे पहचान लिया थोड़े देर में कि अमानतदार है? इसलिए कि जब वो लड़की बुलाने आई, शुएब अलैहिस्सलाम की लड़की, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं आगे चलूंगा, तुम मेरे पीछे चलना और इशारे से मुझे रास्ते बता देना ताकि मेरी निगाह तेरी जात पर न ठहर जाए। है, आप देखिए हया और पाक दामनी का आलम ये था। तो देखिए मैं ये कह रहा था, अल्लाह को ये अमल इतना पसंद आया, फरमाया मूसा तेरी ये पाक दामनी, ये हया मुझे इतना पसंद आया, अगर तो तेरी जबान पर लुकनत है और तेरा भाई हारून तुझसे फसीहुल लिसान है, लेकिन हम किसी की मिठास बात को नहीं देखते हैं, हम किसी के फसीहुल लिसान को नहीं देखते हैं, हम तो आमाल की वजह से उसको नबी बना देते हैं। है, तो बताइए आज हम पैगंबर के उम्मती हैं, क्या हमारे अंदर भी यही अमल है? क्या आज हमारे अंदर भी ये हया और पाक दामनी मौजूद है? यह तो मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है, वरना तो हमारे पैगंबर ने फरमाया अल हयाउ मिनल ईमान लिकुल्लि दीनिन खुलुकुन व खुलुकुल इस्लामी ईमानुन व खुलुकुल इस्लामी हयाउन। अल्लाह के नबी ने तो हया को ईमान का दारोमदारी करार दे दिया है। तो मेरे भाइयों, किसी का फसीहुल लिसान होना कि बहुत अच्छी बातें करता है, बातों में बहुत नरमाहट है, बहुत मिठास है, हर एक को अपना गर्विदा बना लेता है, अल्लाह कहता है नहीं नहीं, तेरी जबान की कोई कदर और कीमत हमारे यहाँ नहीं है। अगर जबान की कदर और कीमत होती तो मूसा से पहले हम हारून को नबी बना देते, लेकिन मेरे मूसा के अंदर वो बात थी कि वो अमानतदार थे। ऐ हया के मारे अपने सर को झुका लिया और अपनी आंखें को बचा ली, फिर हमने उसको नबी बना दिया। और क्या कहा? काला इन्नी इस्तफ़ैतुका अलन-नासि बिरिसालाती व बिकलामी। ऐ पैगंबर, ऐ मूसा, तुम जानते हो हमने तुमको रिसालत के लिए क्यों चुना? मुफस्सिरीन ने लिखा है, फरमाया चार चीज अल्लाह ने बताई। हदीस में आता है जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, इन्नी इस्तफ़ैतुका अलन-नासि बिरिसालाती, ऐ मूसा हमने तुमको अपनी रिसालत के लिए चुन लिया, अपने पैगंबर के लिए चुन लिया। क्यों जानते हो? तो मुफस्सिरीन लिखते हैं मूसा के अंदर चार चीजें थी, जिन चार चीज की वजह से अल्लाह ने उनको नबी बना दिया। नंबर एक, फरमाया ऐ मूसा तू जमीन पर बड़े तवाज़ु से चलता है। क्या फरमाया? ऐ मूसा तू जमीन पर बहुत तवाज़ु से चलता है। बड़े क्या है? अपने सर को झुकाकर चलता है, अकड़ कर नहीं चलता है। फरमाया मूसा, हदीस के अल्फाज है, फरमाया मूसा जो बंदा मेरी अजमत के सामने, जो बंदा मेरी किबरियाई के सामने, मेरी वहदानियत के सामने अपने आप को झुका देता है, अपने आप को डाल देता है, फरमाया मूसा वो मेरे नजदीक मकबूल है। क्यों? कुरान कहता है वला तमशी फिल अर्दि मराहा इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला। कुरान कहता है वला तमशी फिल अर्दि मराहा, ऐ बंदे तू जमीन पर अकड़ कर न चल, तू जमीन पर अकड़ कर चल न चल। क्यों? इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला, कि तेरे अकड़ कर चलने की वजह से तू ना मेरी जमीन को फाड़ सकता है, ना तू पहाड़ की चोटी पर पहुंच सकता है। चाहिए, कुरान ने साफ ऐलान कर दिया। और आज हम अपने गिरेबान पर झांक लें, क्या ये चीज़ हमारे अंदर मौजूद है या नहीं है, या सिर्फ ज़बान की मिठास हमारे अंदर रही। और आगे क्या फरमाया? आगे फरमाया मूसा तू मेरे बंदे पर बहुत शफकत करता है, तू मेरे बंदे पर बड़ा नरमियत का मामला करता है, तू मेरे बंदे के साथ बहुत ही अच्छा करता है। जब तुझे कोई बुरा भला कहते तो चुपचाप निकल जाता है। और कुरान ने इसको क्या है? ईमान वाले की सिफत करार दी। क्या कहा? वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। जब मेरे नेक बंदे कोई सताता है, जब कोई गालियां देता है, जब उसको कोई मुखातब करता है, जब माँ बहन की गालियां देता है, तो वो कहते हैं क़ालू सलामा। ये मेरे नेक बंदे की सिफत होती है। और ये कहता है ऐ अच्छा है तू मुझे गाली दे ले और चाहे दे ले, लेकिन फिर भी अपनी ज़बान से निकालता है क़ालू सलामा, अल्लाह की ज़ात तुझ पर रहम करे, अल्लाह की ज़ात तुझ पर रहम करे। तो मेरे भाइयों, ये ईमान वाले की सिफत थी। वक्त हो गया, वरना कई बातें रह गई जो मैंने बात आपको शुरू की थी। अल्लाह ताला हम तमाम को पैगंबर के जो बताए हुए रास्ते हैं और जो इत्तिबाए पैगंबर है उसी पर अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।